Hello guys, welcome to the channel in English Mania. So my name is Ankit Dixit and today I'm here to discuss about the lot of topics, lot of feelings in front of you. So mostly we have problem like how to make the sentences with the help of feelings and what are the exactly uses of feelings. So the feelings are used with the help of tenses in English like with the do, does, did and will. So today I will tell you the most important feeling is we start from the one that is the want to. We use want to. It's WANT TO. We use want to express the desire. Want to का यूज करते हैं हम मैं ऐसा कोई भी काम करना चाहता हूँ want पे होता है चाहना तो चाहता हूँ then we will use want to. फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो आपको वहां पर लगाना है आई वॉन्ट टू एक्शन. कोई भी काम करना चाहता हूँ मैं तो आई वॉन्ट टू एक्शन. फॉर एग्जाम्पल मैं विदेश जाना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड. आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड. और मना करना है तो क्या हो जाएगा आई डू नॉट वॉन्ट टू गो अब्रॉड. कोई भी आप एक्शन लगा देंगे जो भी काम करना चाहते हैं. मैं मौज मस्ती करना चाहता हूँ तो मौज मस्ती करना होता है चिल आउट. आई वॉन्ट टू चिल आउट. अगर इसी जगह में क्वेश्चन पूछना है क्या आप चिल आउट करना चाहते हैं तो वहां पर टाइमर पे लग जाएगा और वही टाइमर लग जाएगा जिससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं. क्या आप चिल आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डू पे लग जाएगा. डू यू वॉन्ट टू चिल आउट. राइट. क्या आप जीन्स पहनना चाहते हैं तो जीन्स पहनना होता है पुट ऑन द जीन्स. डू यू वॉन्ट टू पुट ऑन द जीन्स. मैं जीन्स पहनना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू पुट ऑन द जीन्स. मैं मूवी देखना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू वॉच मूवी. डू यू वॉन्ट टू वॉच मूवी. आई वॉन्ट टू वॉच मूवी. मना करना है तो आई डू नॉट वॉन्ट टू वॉच मूवी. अब हम बात कर लेते चलिए थर्ड पर्सन के बारे में. उसके बारे में पूछ लेते हैं क्या वह मूवी देखना चाहता है तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं सिंगुलर नाउन है ही हमारा. उसके साथ आएगा डज. क्या वो मूवी देखना चाहता है तो फॉर्मूला विल बी देयर डज ही वांट टू वॉच मूवी. डज ही वांट टू एक्शन. क्या वह चिल आउट करना चाहता है देन फॉर्मूला विल बी देयर डज ही वांट टू चिल आउट. क्या वह विदेश जाना चाहता है तो डज ही वॉन्ट टू गो अब्रॉड. क्या वह इंग्लिश सीखना चाहता है तो डज ही वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पर डज से हो जाएगा क्योंकि हम सिंगुलर नाउन के साथ डज लगाते हैं. अब आंसर देते हैं तो आंसर में हमारा क्या होगा वह ऐसा करना चाहता है तो ही वॉन्ट्स टू. क्योंकि ही के साथ हम एस और एस लगाते हैं तो मैं यहाँ पर वॉन्ट्स के साथ want के साथ as जोड़ देना है. he wants to action. और remember याद रखना हमेशा to के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको. चाहे वो सेंटेंस पास्ट का हो whether it's present sentence we will use first form over there. to के बाद आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है. you will only use first form with the to. मना करेंगे तो क्या हो जाएगा he or she does not want to action. Now we talk about अब इसी जगह कोई चीज चाहिए हमें, कोई एक्शन नहीं करना, हमें कोई वस्तु चाहिए तो फिर क्या होगा वहां पर हमारा टू हट जाएगा. आई वॉन्ट थिंग्स नेम. इसको हमें हटा देना है अगर हम एक्शंस यूज नहीं कर रहे हैं तो. क्योंकि टू हमेशा एक्शन के साथ आता है एज अ लिंकिंग वर्ब होता है. मेरी पिछली क्लास उसमें पढ़ा हुआ है कि टू मैंने उसको पढ़ाया है आपको. तो टू ऐसा लिंकिंग वर्ब होता है. टू जब भी आएगा जब सामने वाला एक्शन आएगा आगे. जैसे अगर मुझे चीज कोई भी चाहिए तो आई वॉन्ट. जैसे मुझे कार चाहिए तो आई वॉन्ट कार. मुझे बाइक चाहिए तो आई वॉन्ट बाइक. चीज का आपको नाम लगा देना है. मुझे कुछ पैसे चाहिए आई वॉन्ट सम मनी. मुझे पानी चाहिए तो आई वॉन्ट वाटर. मुझे बाइक चाहिए एक आई वॉन्ट अ बाइक.
मना करना है तो वही सेम पैटर्न रहेगा, आई डू नॉट वांट बाइक, बस आपको टू हटा देना है और चीज का नाम लगा देना है एक्शन की जगह। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्या आपको कार चाहिए, डू यू वांट अ कार, क्या आपको जॉब चाहिए, डू यू वांट जॉब, राइट। तो सेम आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, तो वही डज के साथ हो जाएगा, क्या उसे जॉब चाहिए, देन डज ही वांट अ जॉब, उसे जॉब चाहिए तो he wants a job, नहीं चाहिए तो he does not want a job because he is working already. Now we talk about use of, इसी को हम पास्ट में कैसे पूछेंगे। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, पास्ट वाली आपको हेल्पिंग में लगा देनी है। अब हम पास्ट में क्या यूज करते हैं, पास्ट में क्वेश्चन किससे होता है, डिड से होता है, जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया होगा आपको। तो वहां पर आ जाएगा क्या आप ऐसे करना चाहते थे, देन द फॉर्मूला विल बी देयर, डिड यू वांट टू एक्शन, डिड यू वांट टू एक्शन, क्या आप विदेश जाना चाहते थे, देन डिड यू वांट टू गो अब्रॉड, क्या आप मूवी देखना चाहते थे, डिड यू वांट टू वॉच अ मूवी, राइट। अब आंसर इसका देना है, मैं चाहता था तो भाई जब डिड से क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, आंसर में सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां क्या करना होगा, वी विल यूज wanted to as a second form of want to। तो मैं ऐसा करना चाहता था, the formula will be there, I wanted to action, मैं मौज मस्ती करना चाहता था, I wanted to chill out, मैं आपसे मिलना चाहता था, I wanted to meet you, मैं आपसे बात करना चाहता था, I wanted to talk to you। For example, मना करना है तो सेम, अगर क्वेश्चन डिड से हो रहा है तो मना भी डिड नॉट से होगा, क्योंकि नॉट इंग्लिश के अंदर कभी अकेला नहीं आता, नॉट ऑलवेज कम्स अलोंग विद द हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो डू के साथ आए या डज के साथ, डिड के साथ या मॉडल के साथ, आपको हमेशा नॉट दिखेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। नो अकेला आ सकता है लेकिन नॉट अकेला नहीं आ सकता। तो हो जाएगा आई डिड नॉट वांट टू एक्शन, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता था लेकिन मुझे मिलना पड़ा, आई डिड नॉट वांट टू मीट यू बट आई हैड टू मीट यू बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क, मैं विदेश जाना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू गो अब्रॉड। अब हम बात करते हैं कुछ और फीलिंग के बारे में। एक चीज और ध्यान रखना, वांट टू का यूज हम फ्यूचर में नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा, विल प्लस फीलिंग इज इक्वल टू वुड लाइक टू, केवल प्रेजेंट में यूज होगा और पास्ट में यूज करेंगे वांट टू। अगर फर्दर हमें पूछना है तो हमें वुड लाइक टू लगाना होगा, रिमेंबर। सो गाइस, देयर आर सम मोर फीलिंग फर्दर, पैटर्न सबका सेम रहेगा, आपको फीलिंग चेंज कर देनी है और एक्शन चेंज कर देना सेम। और भी फीलिंग से एक तो वांट टू, एक इसी के अपोजिट है, कोई भी काम करना चाहते हो तो वांट टू आपको कहां लगाना है, टू एक्सप्रेस द डिजायर। आपको यहां पर अपनी इच्छा व्यक्त करनी है तो आपको वांट टू लगाना होगा, राइट। अब क्या होता है, कभी कभी हमारी इच्छा नहीं होती लेकिन वो काम बहुत जरूरी होता है तो हमें बेबस न चाहते हुए भी करना पड़ता है, देन वी यूज ओवर देयर एज अनदर फीलिंग दैट इज हैव टू। हैव टू को यूज कहां करते हैं, हैव टू को यूज करते हैं, ये भी एज अ फीलिंग है, टू शो द कंपल्सन, करना पड़ता है, करना पड़ता है। ये क्या शो करा रहा है, ये हमारा शो करा रहा है मजबूरी, कंपल्सन, मजबूरी को इंग्लिश में बोलते हैं कंपल्सन। वी यूज हैव टू शो द कंपल्सन। यहां पर हम मजबूरी शो करा रहे हैं तो यहां पर हैव टू यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। क्या आपको ऐसा करना पड़ता है, डू यू हैव टू एक्शन, डू यू हैव टू एक्शन, क्या आपको ऑफिस जाना पड़ता है, डू यू हैव टू गो टू ऑफिस, क्या आपको डेली आना जाना पड़ता है ऑफिस से, देन दैट इज कॉल्ड कम्यूट, उसको हम बोलते हैं कम्यूट, COMMUTE, कम्यूट टू ऑफिस और कम्यूट टू स्कूल, कम्यूट टू कॉलेज। कम्यूट होता है प्रतिदिन आना जाना, कुछ लोग उसको अप एंड डाउन बोलते हैं, अप एंड डाउन का मतलब तो ऊपर नीचे जाना आना होता है, बट कम्यूट होता है बेसिकली डेली आना जाना। I have to commute to office, I have to commute to school और college। आंसर देंगे तो
I have to action. I have to action, मुझे कम्यूट करना पड़ता ऑफिस के लिए. I have to commute to office. I have to struggle. I have to get up early in the morning. मना करेंगे तो I don't. एक जगह और इसको यूज करेंगे have to को, जहां पर आप एज ए मैंडेटरी वर्क शो करते हैं. करना है आपको, सर आपको शादी में आना है, यू हैव टू कम इन मैरिज. जब कोई काम कंपलसरी होता है तो वहां भी हैव टू का यूज होता है. यू हैव टू कम इन माय मैरिज, यू हैव टू रीच हियर, यू हैव टू कम ऑन मंडे एट 8:30. राइट. तो हैव टू को यूज करेंगे अपनी मजबूरी शो करने के लिए. ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो ना चाहते हुए करने पड़ते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना. I have to get up early in the morning. अब इसको आप जॉइंट मेजर बोल सकते हैं. मैं उठना नहीं चाहता, I do not want to get up early in the morning, but I have to get up early in the morning. Second thing is that कि हमें नहाना पड़ता है भाई. सर्दियों में नहाना भी अच्छा नहीं लगता. तो I do not want to take bath, but I have to take bath. Right? सेम पैटर्न रहेगा ही के साथ भी. जैसा ऊपर हम want to के साथ बनाते हुए आए हैं, क्या उसे उठना पड़ता है तो क्या जाएगा? Does he have to action. तो क्या उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है? Does he have to get up early in the morning. उसे उठना पड़ता है तो he has to. have में अगर हम es जोड़ते हैं इंग्लिश के अंदर तो हमारा has बन जाता है. That converts into has. He has to action. मना करेंगे तो he doesn't have to action. उसे कम्यूट नहीं करना पड़ता because he is working online. He doesn't have to commute to office because he is working from home. Right? He does not have to action. हम इसको शॉर्ट डजंट भी बोल सकते हैं. इस वाली फीलिंग का आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट में भी यूज कर सकते हैं. इसको तो कहीं भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट मैंने पूछा कि क्या आपको कल ऑफिस जाना पड़ा था, क्या कम्यूट करना पड़ा था, क्या आपको लाइन में लगना पड़ा था. देन सेंटेंस हमारा कहाँ का है? ये पास्ट का है. और पास्ट में क्वेश्चन किससे करते हैं? डिड से. देन फॉर्मूला विल बी देयर. डिड यू हैव टू एक्शन. क्या आपको लाइन में लगना पड़ा था? डिड यू हैव टू स्टैंड इन द क्यू. लाइन में लगना होता है स्टैंड इन द क्यू. क्या आपको खर्चे उठाने पड़े थे? खर्चे झेलना, कोई भी चीज झेलना होता है. bear, B-E-A-R, bear the expenses. और expenses होते हैं हमारे खर्चे. Did you have to bear expenses of your friends, of your partner? Yes. आंसर देते हैं. अब did से क्वेश्चन होता है तो आंसर में क्या आता है? सेकंड फॉर्म. तो have to की सेकंड फॉर्म क्या होती है? had to होती है. I had to bear the expenses. मेरे को नहीं उठाने पड़े, उसने अपने आप सारे पैसे खर्च किए. I did not have to bear the expenses. He spent by himself. By himself. Yeah, he bore expense by himself. I did not have to action. फ्यूचर में अगर ले जाएं इसको तो फ्यूचर में लग जाएगा I will have to. मुझे खर्चे उठाने पड़ेंगे. I will have to bear expenses. मुझे मैनेज करना पड़ेगा. I will have to manage. मुझे कॉपरेट करना पड़ेगा. I will have to cooperate. मना करना तो I will not have to. क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं आप will you have to. मुझे जाना पड़ सकता है वहां पर. कॉल आ गई है. I can have to go there. I can have to. You can have to wait. आपको शायद वेट करना पड़ेगा. You may have to wait. आप इसको हर जगह ला सकते हैं. You may have to wait. You may have to action. जाना पड़ रहा है तो I am having to action. पढ़ रहा था तो I was having to action. तो ये था गाइस हमारा have to. Some if we talk about some other more feelings, बहुत सारी important feelings होती हैं इंग्लिश के अंदर. That is childhood feeling. Whenever we share our childhood memory, then we use used to there. इंग्लिश के अंदर used to के दो मतलब होते हैं. एक तो use होता है प्रयोग करना, दूसरा used to. Used to मैं ऐसा किया करता था. किया
करता था, टू टेल अबाउट पास्ट फीलिंग। पास्ट में कोई भी काम आपके बार बार होता था तो वहां पर हम यूज करेंगे एज ए यूज टू, राइट। देन आई यूज टू एक्शन, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आई यूज्ड टू एक्शन। मैं पहले क्रिकेट खेलता था, और यूज्ड टू को यूज करना आपको केवल पास्ट में, फ्यूचर में यूज नहीं होगा, प्रेजेंट में यूज नहीं होगा। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं पहले पतंग उड़ाया करता था। आई यूज्ड टू फ्लाई द काइट इन माई चाइल्डहुड। क्वेश्चन करेंगे तो पास्ट में क्वेश्चन डिड से करते हैं तो डिड यहां पर लग जाएगा, डिड यू यूज टू एक्शन। डिड के साथ यूज लगाना, आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मना करना है तो आई डिड नॉट यूज टू एक्शन। अब यूज टू भी एक और यूज होता है इंग्लिश के अंदर, यूज टू आदत सी होना। व्हेनेवर वी सो आवर लाइक आदि हो जाना, आदत सी पड़ जाना, अब तो मैं यूज टू हो गया हूं, तो वहां पर भी आप यूज टू यूज करेंगे। इंग्लिश के अंदर तीन यूज होते हैं यूज के, एक तो प्रयोग करना यूज, दूसरा यूज टू किया करता था चाइल्डहुड फीलिंग्स को करने, तीसरा थर्ड वन इज यूज टू एक्शन प्लस आईएनजी। मेरे में आदत सी है तो सुबह जल्दी उठने की, तो आई एम यूज टू एक्शन प्लस आईएनजी। यहां पर इसके साथ आईएनजी आएगा, ध्यान रखना है गाइस। आई एम यूज टू वर्किंग अंडर सच कंडीशंस। मना करना है कि मेरे में आदत सी नहीं है किसी की सुनने की। आई एम नॉट यूज टू बियरिंग माई इंसल्ट, आई एम नॉट यूज टू इंसल्टिंग अदर्स। तो गाइस मना कर देंगे आई एम नॉट, सेम हो जाएगा यूज टू एक्शन प्लस आईएनजी। आई एम नॉट यूज टू बियरिंग माई इंसल्ट, आई एम नॉट यूज टू इंसल्टिंग अदर्स। सो गाइस यूज टू के तीन यूज प्रयोग होते हैं इंग्लिश के अंदर। यूज प्रयोग करना, सेकंड यूज किया करता था, थर्ड यूज आदत सी होना या आदत होना, लाइक गिवन टू भी बोलते हैं उसको, डायरेक्टेड टू भी बोल सकते हैं इसको यहाँ पर हम। सो सम अदर यूजेस ऑफ फीलिंग्स आई एम गोना टेल यू, दैट इज एज अ नीड टू। बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है ये। नीड टू को यूज कहाँ करते हैं? जब हमारी इच्छा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारी जरूरत बन जाती है। तो दैट इज कॉल्ड नीड टू। वी यूज नीड टू कहां यूज करेंगे? टू शो द रिक्वायरमेंट। टू शो द रिक्वायरमेंट, हमें रिक्वायरमेंट शो करनी है, अपनी आवश्यकता शो करनी है अपनी, तो आप नीड टू यूज करेंगे। फॉर्मूला वही डू डज, डिड के साथ यूज होगा इसका भी। क्या आपको जरूरत है तो डू यू नीड टू एक्शन, जरूरत है मुझे तो आई नीड टू एक्शन, नहीं है तो आई डोंट नीड टू एक्शन। मुझे जरूरत है जीविका कमाने की, बिकॉज आई एम जॉबलेस नाउ, आई नीड टू, जीविका कमाना होता है गाइस अर्न लाइवलीहुड। मुझे जरूरत है हर 15 दिन में मार्केट जाने की, तो 15 दिन को बोलते हैं फोर्टनाइटली। आई नीड टू गो टू मार्केट फोर्टनाइटली। सेम अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है तो यहां पर भी टू हट जाएगा। मुझे पैसे की जरूरत है कुछ, आई नीड सम मनी। मुझे पानी की जरूरत है, आई नीड वाटर। मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है, आई नीड ट्रीटमेंट। आई नीड मेडिसिन। आपको रेस्ट की जरूरत है, यू नीड रेस्ट। सो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डू यू नीड बाइक, डू यू नीड अ कार, डू यू नीड अ जॉब। आप इसमें डब्ल्यू फैमिली भी लगा सकते हैं। व्हेन डू यू नीड अ बाइक, व्हेन डू यू नीड अ जॉब, you can tell me, I will definitely help you. So guys, some other, if we talk about other feelings, तो वो है हमारा like to। like to को यूज करते हैं guys to show the choice। पता होगा ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, I like you, I like to study। तो like to के साथ एक रूल और होता है, जैसे आपको एक्शन नहीं बोलना तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं I like to action, या फिर I like action plus ing। मुझे डांस करना पसंद है, आई लाइक डांसिंग। नहीं पसंद है तो आई डोंट लाइक। सेम हो जाएगा एक्शन प्लस आईएनजी। या आप चीज का नाम लगा सकते हैं यहां पर, आई लाइक रेड कलर, आई लाइक व्हाइट कलर,
अगर जरूरत आपको पसंद नहीं है तो मना भी कर सकते हैं, आई डोंट लाइक, या फिर एक बार और बोल सकते हैं हेट, मुझे नफरत है झूठ बोलने से, आई हेट टू टेल अ लाई। हेट टू का मतलब होता है नफरत होना। और बहुत ज्यादा पसंद है तो आप वहां पर यूज करेंगे लव टू। लव टू का मतलब कि प्यार करना ही नहीं होता, बहुत ज्यादा पसंद करना भी होता है। जैसे मुझे गुड़गांव बहुत पसंद है, आई लव गुड़गांव। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू टेल लाई। मुझे लाइन में लगना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू स्टैंड इन अ क्यू। सो गाइज, these all were the feeling, so you can understand these all feelings and you can do the practice। बस क्या करना है आपको, एक्शन की जगह एक्शन लगाना है। you need to add action या किसी भी चीज का नाम, राइट। लाइक के साथ अगर टू नहीं बोलना है तो आप ing भी बोल सकते हैं। so I hope you understood this all topic properly। if you want further query you can write comments and all, and you can like our channel, subscribe our channel. Thank you for watching me. Have a good day.